Hello student, welcome back to my channel Computer Shogufy. My name is Shogufy Anjum. Today we will learn about in homework question जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको ही आज हम पढ़ाने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए क्या प्रोग्राम था। प्रोग्राम दैट रीड द थ्री नंबर जो कि इंटीजर नंबर होंगे एंड प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये प्रोग्राम था। चलिए अभी इसको हम विद द हेल्प ऑफ आईडीएलई करते हैं। इस प्रोग्राम को हम विद द हेल्प ऑफ आईडीएलई परफॉर्म करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या था कि 3 इंटीजर आपको लेने हैं, तो आप पहले तो 3 वैल्यूज को एंटर करवा लीजिए। नाउ आपने यहाँ पे क्या किया, 3 नंबर को एंटर करवा लिया। अब देखिए हम यहाँ पे क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक मिनिमम नंबर ले लेते हैं और एक मिड का नंबर जो है उसको ले लेते हैं और एक मैक्स नंबर। इनको हम नन से असाइन कर दे रहे हैं। नन मीन्स कुछ नहीं, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम कंडीशन दे रहे हैं, देखिए क्या कंडीशन दे रहे हैं, इफ एक्स लेस देन वाई देन एंड ऑपरेटर भी यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, एंड ऑपरेटर अगर हमने लगाया है तो 2 कंडीशन हम दे रहे हैं। इसका मतलब कि एक्स लेस देन वाई या एक्स लेस देन जेड, इन दोनों में से दोनों कंडीशन अगर सही है तो क्या हो, तो एक चीज और चेक होगी। देखिए पहले हमने x को y से चेक किया, x को z से चेक किया। अब हम दूसरी कंडीशन में क्या देंगे, यहाँ पे देखिए y को हम z से देंगे कि z भी चेक करो, ठीक। तो यहाँ पे ये z चेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा होता है तो मिनिमम जो है और जो मिड है और जो मैक्स वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वो क्या होने वाली है, वो क्या होगी, मेरी x y z हो जाएगी। यही होगी कि नहीं होगी। देखिए अगर हमारा x लेस देन y है, x लेस देन z है और फिर इसके बाद हमने एक और कंडीशन इसके अंदर इफ लगाया, वहां पे हम क्या चेक करें, y लेस देन z अगर है तो आप क्या करो, जो x की वैल्यू है उसको बोल दो मिनिमम है और जो y की वैल्यू है वो मिड हो जाएगी और जो z की वैल्यू है वो मैक्स हो जाएगी। अब एल्स में हम देखिए क्या लिख रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा अगर नहीं है तो क्या होगा कि जो y लेस देन z नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है, ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि y लेस देन z नहीं है। तो देखिए क्या करना है, तो आप क्या करो, जो मिन है, जो मिड है और जो मैक्स है उसमें देखिए यहाँ पे क्या चेंजमेंट आएगा, x यहाँ आ जाएगा, z यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा। क्योंकि जो मिड है अब हमारा वो क्या होगा, z होगा। तभी तो ये वाली कंडीशन देखिए, ये वाली ध्यान से देखिए जरा, कंडीशन क्या लिखा है, y इज लेस देन z। तो y अगर लेस देन z है तब तो मिड में y है, ठीक है। मिड में हम y को असाइन करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मिड में कहीं ना कहीं z ही है, ठीक है। मतलब मिड वैल्यू क्या है, कहीं ना कहीं वो z ही है, z वैल्यू है। समझ में आई बात। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लो यूजर ने जो है वो यहाँ पे 10 एंटर करवाया, मतलब x की वैल्यू जो है, एक मिनट लीजिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे x की वैल्यू हमने ली है 10, ठीक, और y की वैल्यू ली है 12, और z की वैल्यू ली है यहाँ पे हमने 13, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ है तो देखिए x लेस देन y लिखा है, अगर x लेस देन y लिख रहे हैं तो 10 जो है वो हमारा लेस देन 12 हो जाएगा, ठीक। और एंड ऑपरेटर लगाया है तो सारी की सारी कंडीशन अगर सही होगी एंड ऑपरेटर को जिस तरह से, तो यहाँ पे देखिए x जो है, x कितना है, x जो है 10 है, ठीक है। और वो z से हम कंपेयर कर रहे हैं, वो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं z से। तो ध्यान दीजिएगा, एंड 10 लेस देन 13, तो क्या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन में जा रहे हैं जो कि इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं तो 12 लेस देन 13, क्या ऐसा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मिड है, मिड क्या है भाई, जो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो x में ही तो लिखी है आपने, वो किस में लिखी है, वो x में ही तो लिखी है आपने। तो वो वैल्यू मिड में डाल दो आप, और उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, y है। तो y में देखिए क्या लिखा है आपने, 12 लिखा है। तो यहाँ पे ये मिड वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो y में हमने क्या बोला कि वो मिड वैल्यू बना दो आप उसको, और इसी तरह से मैक्स में जो z है उसको असाइन कर दो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती, मीन्स अगर हमारा कुछ ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा कि
जो y है वो 9 होता, ठीक। तो अगर y 9 होता तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर हम ये लिख रहे होते, देखिएगा, सॉरी, अगर z जो है वो 9 होता तो देखिए क्या होता, ये होता। क्या ये कंडीशन सही है? नहीं सही है। तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एल्स में मूव करेंगे। एल्स में जब हम मूव करेंगे तो एल्स में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है वो कहाँ है, वो कहाँ है, z में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम, एक मिनट, हम z को 11 लेके चलते हैं, ठीक है। z को हम 11 लेके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 11 कर देंगे तो देखिए तब भी ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अब यहाँ पे जरा चेक करिए कि एल्स में देखिए हमने क्या लिख रखा है। एल्स में देखिए मिन जो है वो तो अभी हमारा 10 ही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, x को मिन में असाइन कर दिया। अब ये दोनों जो हैं, इन दोनों में हमने क्या करा है कि अब जो कंडीशन है वो इसमें वैल्यू, z में वैल्यू हमने छोटी दे दी है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो z है वो क्या बन जाएगा, मिड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमने z को पहले असाइन किया तो मिड में चला गया, और फिर y में क्या वैल्यू आ रही है, y जो है वो z से मैक्स था, तो यहाँ पे हमने मैक्स दे दिया। तो कुछ इस तरह से ये कंडीशन हमारी काम है, तो कुछ इस तरह से ये कंडीशन हमारी काम कर रही है। चलिए अभी आगे इसको और फर्दर समझते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम बिल्कुल बैक आ जाते हैं, अब एलिफ का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तो हमने केवल एक कंडीशन के लिए लिखा है इसको, ठीक है, कि अगर ऐसा हो कि जो x है वो छोटा हो, y जो है उससे बड़ा हो, और z जो है y से छोटा हो या y से बड़ा हो, ठीक है। दोनों ही हमने देखा कि जब 12 ले रहे थे, जब 13 ले रहे थे तब भी देखा, और 11 को भी देखा, दोनों को देख लिया z में। अब हम क्या करेंगे, देखिए एलिफ में अब हम y से रिलेट करेंगे। अभी हमने क्या करा, x को मिनिमम लेके चले, अब हम क्या करेंगे, अब हम y को मिनिमम लेके चलेंगे। तो जब y को मिनिमम लेके चलेंगे तो x से कंपेयर करेंगे, ठीक है, एंड y को हम मिनिमम लेके चल रहे हैं तो z से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि अब हम y की वैल्यू जैसे मान लो 10 ले रहे हैं, x की वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं 15, और z की वैल्यू ले रहे हैं 16, या हम z की वैल्यू एक काम करते हैं 17 लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिया। अब जरा चेक करिए ये जो कंडीशन है हमारी, तो y लेस देन x, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। एंड लगा है तो दूसरी कंडीशन भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे y लेस देन 17 तो बिल्कुल सही है। तो जब ये कंडीशन सही हुई तो हम एक और कंडीशन बनाएंगे। एक और कंडीशन क्या बनाएंगे कि यहाँ पे अब हम z से भी रिलेट करके उसको देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे, x को, क्योंकि अभी y तो हमने चेक कर लिया है ना, y तो हमने चेक कर लिया, लेकिन अभी x को चेक करना बाकी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x लेस देन z, ठीक। अब देखिए x लेस देन z विच मीन्स देखिए x कितना है, 15 है, और ये 17 है z, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। और अगर ऐसा है तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, जो मिड है, मिन है, और क्या है हमारे पास, मैक्स। तो यहाँ पे मिन में क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ पे जरा चेक करिए मिन में क्या वैल्यू है, तो y है, तो y को रख दीजिए आप यहाँ पे, y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मिड में क्या वैल्यू है, मिड में क्या वैल्यू है, चेक करिए यहाँ पे मिड में वैल्यू है x, तो आप x रख दीजिए, ठीक, एंड देन z हो गया। अब मान लो अगर ये इफ कंडीशन फेल होती है तो इसका क्या मतलब है कि जो x है वो कहीं ना कहीं ग्रेटर निकल आया z से, ठीक है। तो x जो है वो ग्रेटर अगर z से निकला तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडीशन है यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें 18, तो क्या होगा, 18 इज ग्रेटर देन 17। तो अगर ऐसा दिया तो देखिए x की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे, और z की वैल्यू कितनी है, 17 है, और जो y है वो मिनिमम ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखोगे आप, यहाँ पे जो मिड में आप सेट करोगे मिन एंड मैक्स, देखिए इसमें क्या सेट करोगे आप, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले y तो मिनिमम था, y वैसे ही रख दिया। अब जरा चेक करिए, जरा चेक करिए x की वैल्यू कितनी है, 18 है, जो कि सबसे मैक्स यहाँ दिख रही है, और जो z की वैल्यू है वो 17 है। तो z की वैल्यू हम मिन में असाइन करेंगे क्योंकि वो हमारी जो है वो छोटी वैल्यू है, ठीक है। ओके यहाँ पे ओके ये गलत हो गया है, ये मिड है, ठीक है, हमने मिड असाइन किया है और ये मिड है, क्योंकि ये मिडिल में आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये z दे देंगे, कॉमा x दे देंगे, तो कुछ इस तरह से हम ये बना लेंगे। अब देखिए हमने x के लिए चेक कर लिया, y के लिए चेक कर लिया कि y मिनिमम होगा। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि अगर मान लो z मिनिमम है
अगर मान लो z मिनिमम है तो क्या करेंगे, तो देखिए पहले एक बार y से चेक कर लेते हैं, फिर आंड लगा देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, एक बार z से चेक कर लेंगे, फिर वही सेम चीज क्या कि इफ y जो है, अब देखिए y और z को रिलेट करेंगे हम, है ना, तो y और z को रिलेट करेंगे तो y लेस देन, y लेस देन, तो देखिए अब हम देखिए एल्स में, क्योंकि सबसे लास्ट कंडीशन बची है, तो अब एल्स में ही आप देखोगे तो लास्ट कंडीशन क्या होगी, अब हम क्या चेक करेंगे कि भाई z से देखेंगे तो z लेस देन x होगा और z लेस देन y होगा। तो क्या ये लिखना जरूरी है एल्स में? नहीं जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई तब तो जाहिर बात है कि z लेस देन x होगा और z लेस देन y होगा और z लेस देन y होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन केवल इसके अंदर लिखेंगे, और इफ कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे थे कि अगर देखिए z को हम रिलेट कर रहे हैं x से और z को रिलेट कर रहे हैं y से, तो x को हम y से भी रिलेट करेंगे, तो ये लिखा। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मिन मिड मैक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले क्योंकि z मिनिमम होगा इसके अंदर, z एंड देन x और फिर y। इसी तरह से एल्स में भी आप लिख दीजिए मिन मिड मैक्स इक्वल्स टू, z तो सिमिलर होगा, y और x को शफल कर दीजिए, हो गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, क्या प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट नंबर इन सेंडिंग ऑर्डर। पहले मिनिमम प्रिंट करवाते हैं, फिर मिड एलिमेंट प्रिंट करवाते हैं और फिर मैक्स। चलिए अभी इसको रन करवाते हैं। सबसे पहले सेव करते हैं मिन मिड मैक्स डॉट py, तो ये आ रही है। ठीक है, तो एंटर फर्स्ट नंबर, तो जैसे कि हमने नंबर 12 एंटर किया, फिर हमने यहाँ पे 13 एंटर किया एंड देन 14 एंटर किया, तो ओके यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगेगा, अदर देन ये एरर ही देगा, क्योंकि अभी फिर से रन करवाते हैं। तो देखिए इसने एज इट इज दे दिया, क्योंकि हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको एंटर करवाया था। चलिए एक बार और यहाँ पे एंटर करवाते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे जैसे हमने 23 लिया, यहाँ पे हमने 1 लिया और यहाँ पे 5 लिया। तो देखिए 1 5 23 आ गया। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम था जिसको मैंने कल होमवर्क में दिया था। ठीक है, सो आज हम वीडियो को यहीं पे ही एंड अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। और ये जो प्रोग्राम है इसके जो नोट्स हैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी लूपिंग पे आने वाली है, इसीलिए सभी बच्चे उसको वॉच करें और अच्छे से लूप्स को पढ़ें, बिकॉज आने वाले प्रोग्राम्स में लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, जो भी हम इस सीरीज़ के अंदर करवाएंगे उसके अंदर लूपिंग, ये सारे सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको फॉर लूप बेसिक से ही नहीं समझ में आएगा, वाइल लूप बेसिक से ही नहीं समझ में आएगा, तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, सो प्लीज़ आप वॉच करिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। लाइक भी करा करो सेशन को। ठीक है, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट एंड शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कॉलेज से हो तो आप इसी कॉलेज के ही बच्चे इस वीडियो को देखें। अगर कोई किसी और अदर कॉलेज को भी जानता है तो वहाँ पे भी जो है बच्चों को शेयर कर सकता है। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो नोट्स के साथ अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर दिया करिए। बाय बाय।